जय श्री राम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ग्रहों की दृष्टियों का कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से ये दृष्टियाँ काम करती है। इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुंडली में 7 ग्रहों के पास में राशियाँ है, राशियों की लॉर्डशिप है और इन 7 ग्रहों के पास में दृष्टियां मौजूद हैं। सभी 7 ग्रहों के पास में एक कॉमन दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। परंतु कुंडली में 3 ग्रह ऐसे हैं, शनि, मंगल और बृहस्पति। इन 3 ग्रहों को विशेष दृष्टियां मिली हुई है। शनि को तीसरी, 10वीं और 7वीं दृष्टि मिली हुई है, जबकि बृहस्पति को 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि मिली हुई है। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह को 4थी, 8वीं और 7वीं दृष्टि प्राप्त है। राहु और केतु को कोई दृष्टियां मिली हुई नहीं है, क्योंकि ये दोनों छाया बिंदु है। आज हम 7वीं दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कुंडली में 7वीं दृष्टि किसी घर को प्रभावित कर सकती है, घर में बैठे हुए ग्रह को प्रभावित कर सकती है, और वो ग्रह जिन राशियों को लेकर चल रहा है उन राशियों को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। तो आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक वृषभ लगन की कुंडली है और इस कुंडली में शुक्र 5वें घर में बैठा हुआ है और शनि ग्रह की सीधी 7वीं दृष्टि इस शुक्र पे भी पड़ रही है और चौथे घर के ऊपर भी पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र की अपनी राशियाँ भी है। शुक्र की राशियाँ यहाँ पे पहले घर में है और छठे घर में है, यानी कि इन पहले और छठे घर की लॉर्डशिप लिए हुए शुक्र है। अब हम इन दृष्टि का प्रभाव जानने की कोशिश करते हैं। ये शनि ग्रह की चौथे घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है। तो सबसे पहले ये चौथे घर के नैसर्गिक कारकत्व है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। चौथे घर के नैसर्गिक कारकत्व क्या है? घर का वातावरण। व्यक्ति के घर का वातावरण बिगड़ने वाला है इस शनि की दृष्टि की वजह से। माँ, चौथे घर का संबंध माँ से है। माँ की सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है। चौथे घर से हम सभी प्रकार के सुखों को देखते हैं, तो व्यक्ति की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सभी इस शनि की दृष्टि से प्रभावित होने वाली हैं। वास्तु, व्यक्ति का घर का वास्तु इस शनि की दृष्टि की वजह से प्रभावित हो सकता है। घर में कई प्रकार के वास्तु दोष निर्मित हो सकते हैं। अब बात आती है शुक्र की, क्योंकि चौथे घर में शुक्र बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि इस शुक्र के ऊपर पड़ रही है। तो शुक्र की नैसर्गिक कारकत्व क्या क्या होते हैं? मैरिड लाइफ, व्यक्ति की मैरिड लाइफ में बदलाव हो सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है और व्यक्ति की जो आकर्षक व्यक्तित्व शैली है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। अब यहाँ पर शुक्र बैठा है तो शुक्र की अपनी राशियाँ भी है। वो जिन घरों में शुक्र की राशियाँ हैं उनकी लॉर्डशिप के ऊपर भी असर पड़ेगा। उन घरों के ऊपर असर पड़ेगा जिन घरों को लेकर शुक्र चल रहा है। तो यहाँ पर शुक्र की राशियाँ फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में बनी हुई है। ये फर्स्ट हाउस और 6th हाउस में बनी हुई है। तो फर्स्ट हाउस का मतलब शरीर से है। व्यक्ति का शरीर प्रभावित हो सकता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित हो सकता है और व्यक्ति जिन कामों को करता है उनमें उनको आइडेंटिटी मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। छठा घर व्यक्ति के फाइनेंस का है। व्यक्ति काम करता है, काम के बदले में जो पैसा मिलता है वो हम छठे घर से देखते हैं। तो व्यक्ति काम के बदले पैसे की उम्मीद करता है, तो यहाँ पे पैसे मिलने में दिक्कत आ सकती है। व्यक्ति को लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है। अगर व्यक्ति ने लोन लिया हुआ है तो उसको रीपेमेंट करने में दिक्कत आ सकती है।
छठा घर रोग और बीमारियों का भी है, तो व्यक्ति को रोग और बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है। तो ये हुआ इफेक्टेड एरिया। जब शनि की दृष्टि इस घर पे पड़ेगी तो सबसे पहले चौथे घर के कारकत्व जो है प्रभावित होंगे, शुक्र के कारकत्व प्रभावित होंगे। और शुक्र ये जो घरों को लेकर चल रहा है, इन घरों के ऊपर जो है इस दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा। ये तो हुआ एक सामान्य अध्ययन, परंतु बात इसके आगे की समझनी ज़रूरी है कि ये प्रभाव जो है क्यों पड़ता है, किस प्रकार से पड़ता है, और इस प्रभाव की जो है इंटेंसिटी कितनी तेज़ होगी, ये जानने का विषय है। देखिए, जब बात शनि की आती है तो सभी के पसीने छूटने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस कुंडली में सबसे न्यायप्रिय ग्रह अगर कोई है तो वो है शनि, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, जज है, न्याय को अहमियत देने वाला ग्रह है। अगर कोई व्यक्ति नियमानुसार चलेगा तो उसको जो है रिवार्ड भी मिलना तय है, उसकी तरक्की होना तय है। परंतु जिस किसी ने जो है इन नियमों को तोड़ा, उसको पनिशमेंट भी तो मिलने वाला है, क्योंकि ये ग्रह शनि है, न्यायाधीश है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो शनि की जो है विशेषता क्या है? शनि चाहता है कि आप हार्ड वर्किंग करो, आप जो है डिसिप्लिन में रहो। अगर व्यक्ति डिसिप्लिन में रहा और हार्ड वर्किंग किया तो ये जो कारकत्व है चौथे घर के, ये भी प्रभावित होने से बच सकते हैं। ये जो शुक्र के कारकत्व है, आपके व्यक्ति की मैरिड लाइफ भी बच सकती है। और फर्स्ट हाउस जिसको लेकर शुक्र चल रहा है, व्यक्ति की सेहत भी बच सकती है। और ये सिक्स्थ हाउस जो शुक्र की जो है राशि पड़ती है, और शुक्र इस छठे हाउस का जो है लॉर्ड बना हुआ है, ये घर भी जो है बच सकता है, व्यक्ति का जो है फाइनेंस बच सकता है। कब? जब आप डिसिप्लिन में रहोगे, अनुशासन में रहोगे और हार्ड वर्किंग करोगे। अब ये तो हुआ पनिशमेंट की बात, परंतु ऐसा तो नहीं है कि शनि आकाश में से उतर के सीधा आपके घर में आएगा और पनिशमेंट करने लग जाएगा, डंडा लेके मारेगा। ऐसा तो नहीं है। वो घर के किसी सदस्य के द्वारा ही आपको पनिशमेंट दिलवाएगा। वो कौन से लोग हैं जो आपको पनिशमेंट करेंगे? आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। शनि यहाँ पर 9वें घर को लेकर चल रहा है और 10वें घर को लेकर चल रहा है। तो इन 9वें घर और 10वें घर का प्रभाव ये चौथे घर के ऊपर रहने वाला है। 9वां घर किसका है? पिता का। अगर आप डिसिप्लिन तोड़ोगे, आप अनुशासन में नहीं रहोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो मार पड़ने वाली है। घर का वातावरण बिगड़ने वाला है। यहाँ की सुख, घर में जो सुख सुविधाएं हैं वो नष्ट होने वाली है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप अनुशासन बनाए नहीं रखोगे, तो आपकी मैरिड लाइफ बिगड़ने वाली है, आपका शरीर बिगड़ने वाला है, आपकी आइडेंटिटी जो है प्रभावित होने वाली है, आपकी बीमारियां बढ़ सकती है, आपका फाइनेंस खराब हो सकता है। ये कब होगा? जब आप शनि के कानून को तोड़ेंगे। पनिशमेंट कौन करेगा? पिताजी करेंगे। गुरु 9वें घर का कारक जो है, कारक जो होता है वो गुरु होता है। अगर आप यहाँ पर शनि के नियमानुसार नहीं चलोगे तो आपका गुरु का आशीर्वाद आपको मिलना बंद हो जाएगा, गुरुजनों की कृपा मिलनी बंद हो जाएगी, आपका साला आपको तकलीफ देने लगेगा, यात्राओं में आपको तकलीफ होगी। छठा घर जो है ये चौथे घर का जो है माँ के लिए जाना जाता है। और चौथे से अगर गिने अपन 1 2 3 4 5 और 6, ये 9वां घर जो है चौथे से छठा पड़ता है।
यानी कि माँ के रोग। माँ की रोग बीमारी की वजह से घर के अंदर परेशानियाँ हो सकती है। ये हुआ 9वें घर का प्रभाव। अब बात करते हैं शनि की 10वें घर की। 10वें घर के अंदर जो है शनि की राशि है, इसलिए 10वां घर जो है यहाँ इस एरिया को पूरी तरह से जो है प्रभावित करने वाला है। 10वें घर का कारकत्व क्या है? 10वां घर जो है गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है। गवर्नमेंट के अधिकारियों की वजह से आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। लीगल नोटिस आ सकता है, सरकारी अधिकारी कोई परेशान कर सकता है, या फिर कोई सरकारी अधिकारी के द्वारा आपको अनफेवर किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। 10वां घर जो है कैरियर के लिए भी जाना जाता है। तो आपके कैरियर की वजह से आप कैरियर में डिसिप्लिन नहीं रहे तो फिर जो है ये एरिया पूरा प्रभावित हो सकता है। आपका घर का वातावरण भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा, शुक्र की कारकत्व प्रभावित होंगे और ये दोनों घर भी प्रभावित होंगे। तो ये हमने जाना कि शनि किस प्रकार से जो है हमें पनिशमेंट कर सकता है, किस माध्यम से पनिशमेंट कर सकता है। परंतु क्या हर कुंडली में शनि पूरी ताकत के साथ ही पनिशमेंट करेगा या फिर उसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे अपन दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, वो आपका दुश्मन है और ताकतवर है। वो यदि आपके ऊपर हमला करता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप शक्तिशाली है तो इसका मुकाबला करेंगे, अदरवाइज हार मान लेंगे। ठीक वैसा ही कुंडली में होता है। यहाँ पे शनि यदि ताकतवर है तो इसका प्रभाव चौथे घर पर उतना ही प्रभावशाली रहेगा। ये सभी कारकत्वों को जो है प्रभावित करने की शक्ति रखता है। कब? जब ये शनि मजबूत हो, स्ट्रांग हो। परंतु यदि ये शनि कमज़ोर है तो कमज़ोर शनि जो है इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता। ना तो शुक्र के कारकत्व से ज़्यादा प्रभावित होंगे, ना चौथे घर के कारकत्व प्रभावित होंगे। जब शुक्र भी प्रभावित नहीं होगा तो इनके घर भी जो है प्रभावित होने से बच जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। अब समझ लीजिए कि शनि ग्रह जो है मजबूत है, स्ट्रांग है, परंतु ये शुक्र है, ये भी मजबूत है, स्ट्रांग है। अब दो शक्तिशाली आदमी जब आमने सामने होते हैं तब क्या होता है? भाई जो भी होगा देख लेंगे, जो करना है करो। हमारी ताकत है आपको झेलने की, देखेंगे क्या होता है। यही परिस्थिति यहाँ पर जो है शुक्र की हो जाएगी। कब? जब ये शुक्र मजबूत होगा। मजबूत कब होगा? जब इसको दिग्बल मिलेगा या राशि बल मिलेगा या नवांश में मजबूत होगा, या फिर जो है किसी ग्रह की जो है शुभ दृष्टि 120 डिग्री की जो है शुक्र के ऊपर पड़ेगी, या फिर जो है और भी कई कारण हो सकते हैं जिसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, और वो हो सकता है कि जल्द ही आपके पास में आ जाएं, जिसमें ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोई ग्रह शक्तिशाली कब होता है और कमज़ोर कब होता है। अभी आज के लिए इतना ही जान लीजिए कि अगर ये ग्रह शुक्र मजबूत है तो शनि का प्रभाव इस ग्रह पर कम से कम पड़ेगा, जेल जाएगा शुक्र। और समझो ये शुक्र कमज़ोर है
तो फिर तो हथियार डालना निश्चित है। मैरिड लाइफ भी गई और सुख सुविधाएं भी गई। पहला घर भी गया और छठा घर भी गया। ठीक इसी प्रकार शनि का प्रभाव जो है चौथे घर के ऊपर है। चौथा घर यदि मजबूत रहा, स्ट्रांग रहा, तो इस चौथे घर के कारकत्वों पर शनि का लिमिटेड प्रभाव पड़ेगा। परंतु यदि शनि ग्रह मजबूत है और ये चौथा घर परेशानियों से घिरा हुआ है, तो भाई चौथे घर की जो है परेशानियां बढ़ने वाली है। यहाँ फिर घर का वातावरण भी बिगड़ने वाला है, माँ को भी तकलीफ होने वाली है, घर का वास्तु पे भी असर पड़ सकता है, और वाहन चलाते हैं तो वाहन का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हमने जाना कि किस प्रकार से ये दृष्टियाँ काम करती है, किस प्रकार से वो उस घर को प्रभावित करती है जहाँ पे दृष्टि पड़ती है। जिस ग्रह पे दृष्टि पड़ती है उस ग्रह के कारकत्व किस तरह से प्रभावित होते हैं, वो ग्रह जिन घरों को लेके चल रहा है वो घर किस तरह से प्रभावित होते हैं। यदि दृष्टि जिस ग्रह पे पड़ती है वो ग्रह यदि कमज़ोर है तो किस तरह से जो है उसका असर पड़ेगा, यदि वो ग्रह मजबूत है तो किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। दृष्टि डालने वाला ग्रह कितना मजबूत है और मजबूत ग्रह की दृष्टि कितनी मजबूत होती है, और यदि वो ग्रह कमज़ोर है तो कमज़ोर ग्रह की दृष्टि किस प्रकार से जो है प्रभावित करती है। ठीक साथ ही साथ जो ग्रह दृष्टि डालता है वो किन घरों को लेके चलता है। जैसे इस घर में जो है शनि दृष्टि डाल रहा है, वो 9वें 10वें घर को लेके चल रहा है, तो ये 9वें 10वें घर का प्रभाव सीधे सीधे जो है ये शुक्र के ऊपर देखने को मिलेगा, ये चौथे घर के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये रहा आज का हमारा एक छोटा सा विवरण, जिसमें हमने ग्रहों की दृष्टि के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की, और ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि मंगल की दृष्टियाँ किस तरह से काम करती है, शनि की दृष्टियाँ किस प्रकार से काम करती है, और बृहस्पति की दृष्टियाँ किस प्रकार से काम करती है। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।